हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा पर। ये आपकी सभी यूनिवर्सिटीज की सेमेस्टर थर्ड बीए सेकेंड ईयर के कोर्स का सिलेबस है। और ड्रामा टाइप्स के अंदर आज हम इस चर्चा करेंगे। इंग्लिश साहित्य के अंदर ड्रामा या नाटक क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ट्रेजेडी हो गया, कॉमेडी हो गया, ट्रेजेडी कॉमेडी हो गया, ऐसे इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो अभी हम जनरलाइज कर लेते हैं कि ड्रामा क्या होता है, ड्रामा के अपने सैलिएंट फीचर्स क्या होते हैं, तो इसको हम समझे। तो एक स्पेशल जॉनर है ये विधा, जिसमें फिक्शनल और नॉन फिक्शनल दोनों किस्म के ही नाटक इंक्लूडेड होते हैं। जैसे आप समझ लें, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल माने कुछ काल्पनिक होते हैं और कुछ सत्य घटनाओं पर आधारित होते हैं। तो ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर इज अ स्पेशल जॉनर ऑफ फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल प्लेज, जो परफॉर्म्ड होते हैं थिएटर में। उसके बाद ही उसको कंप्लीट ड्रामा माना जाता है। इट इज रिटर्न for the performance and it cannot be completed without performance on the theater, and it needs external paraphernalia। इसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं। थिएटर चाहिए, उसमें लाइट्स है, कैमरे हैं, डायरेक्टर है, एक्टर्स हैं, और जो उनके परिधान होते हैं जिसको हम कहते हैं कि जो वार्डरोब यूज करते हैं डिफरेंट किस्म के आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स, इंडिविजुअलिटी और देयर जो उनके तरीके होते हैं, जिस कैरेक्टर्स को वो निभा रहे होते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि ड्रामा होता क्या है इन जनरल आइडियाज के रूप में। तो ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर इज अ स्पेशल जॉनर ऑफ फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल, बोथ कैन बी इंक्लूडेड, एंड इट इज परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज ऑन लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन। एक अप्रोप्रिएट लेंथ होती है, जैसे हम मूवीज वगैरह देखते हैं तो 2.5 घंटे से 3 घंटे के अंदर की उसकी लेंथ होती है। इससे ज्यादा होगी तो इट विल बी समथिंग लिटिल बिट एब्जर्व थिंग। One cannot stay with long in the story, where one can evolve something for the social, morality, or the something that is guide to the society, and it is found itself a life vested within the social arena. So ये incomplete माना जाता है अगर इसका परफॉर्मेंस नहीं होता, इसलिए नॉवल अलग होती है, उसको बिना परफॉर्मेंस के कंप्लीट आर्ट माना जाता है। पोइट्री का भी ऐसी है, दैट कैन बी रिसाइटेड ऑन द स्टेज। तो पोइट्री में अंतर हो गया इन चीजों में, नॉवेल्स क्या होती है, पोइट्रीज क्या होती है, और ड्रामा क्या होता है। और ये इवेंट के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, एक्शन के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, डिक्शन के थ्रू, और ये डिफरेंट एक्शंस के थ्रू इसको डेवलप किया जाता है, और इसको परफॉर्मेंस के थ्रू देखा जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। जैसे यू गो टू द थिएटर एंड सी वॉच मूवी and there you clap or having something like that कि हाँ, तो ये it is appreciated through the actions and performance on the stage। और ये जो है आर्ट है, इसके अंदर ये अपने आप में कंप्लीट प्राइवेट में नहीं हो सकता। यू कैन नॉट सी, रीड इट और अंडरस्टैंड द पैनोरामा और द लैंडस्केप और द वैलीज और whatever is picturized there, it can be completed through the picturation only, with the actions and the scenes developed through the characters performance। एंशिएंट समय में क्या होता था, इसको जो आपके जितने भी ड्रामा होते थे रॉयल सेलिब्रेशन में होते थे। जैसे कोई राजा के यहाँ कोई बड़ी त्योहार आता था या कुछ फंक्शंस होते थे, सेलिब्रेशंस होता था, तो उसमें ये गैदरिंग के लिए और मैरी मेकिंग के लिए, खुशी के लिए वहां पे एक प्रकार की सेरेमनीज वगैरह चलती रहती थी, जो बहुत लिमिटेड होती थी, हर किसी की रीच के लिए नहीं थी। तो जो रॉयल सोसाइटीज होती थी, एरिस्टोक्रेटिक होती, दे वर ओनली अलाउड टू एंटर एंड एंजॉय दैट सॉर्ट ऑफ ड्रामास। और ये जो बेस्ड होता है, ये डिफरेंट सिनेरियोस में होता है, सोसाइटी का होता है, हिस्टोरिकल होता है, करंट सिचुएशन में होता है, थ्रू टाइम होता है, कुछ जो हमारे फिगर होते हैं मैथोलॉजिकल उनके ऊपर होता है, और इसके जो प्लॉट्स होते हैं उसके अंदर सब प्लॉट्स होते हैं, और ये डेवलप किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। इट कैन बी ऑन दी सिंपल स्टोरी और मे बी समथिंग वेरी टिपिकल। सो ड्रामा एंड नॉवल आर बोथ लॉन्ग स्टोरी लाइन लिटरेरी कंपोजिशन, बट डिफरेंस दोनों के बीच में है। बेसिक डिफरेंस ये है कि जो ड्रामा है वो थिएटर के अंदर जाके फुल्ली इक्विप्ड होता है, लाइट से, साउंड से, इक्विपमेंट से, और वेल ऑर्गेनाइज होता है, कंट्रोल्ड होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्टर होता है पीछे, और मैनी people are there who are working at the same time to make it really successful on the stage। तो इसमें एक्सटर्नल एड बहुत ज्यादा लगती है, परफॉर्मेंस बहुत हाई डिग्री की होनी चाहिए। अगर सिचुएशन के अंदर कोई एक्टर है, उसको कोई रोल परफॉर्मेंस करना है, तो ही हैज टू बी कंप्लीटली सॉर्ट ऑफ लर्नेड
or you trained actor, otherwise it will be completely it will go down in the performance. तो कैरेक्टर और उसके जो गाव होते हैं, सेटअप होता है, सिचुएशन होता है, दैट ऑल शुड बी मैच्ड इन अ वेरी परफेक्ट मैनर। इसके अंदर एक्ट्स होते हैं और एक्ट्स के हिसाब से ये परफॉर्म किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ड्रामा कैन बी कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। अगर हम प्री एलिजाबेथन समय से पहले की बात करें तो वहाँ पे जो मोस्टली परफॉर्मेंस होते थे स्टेज के अंदर, उसमें मिरेकल प्लेज, मिस्ट्री प्लेज, मोरालिटी प्लेज और इंटरलूड्स, ये डोमिनेंट फॉर्म्स थे। और इसके पहले जाएंगे तो सोफोक्लिस हो गया, आपका यूरिपिडाइस हो गया और ईस्काइलस हो गया। तो वो जो हम ग्रीक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रेजेडी बहुत डोमिनेंट फॉर्म था। इसमें मेलोड्रामा भी होता है, जिसमें ट्रेजेडी का ही ये थोड़ा सा वैसा फॉर्म है, मोर क्रूड, बिकॉज इसमें ब्लड सेड, फियर, टेरर और हॉरर ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम मेलोड्रामा कहते हैं। फिर ट्रेजेडी कॉमेडी आई, जो सबसे ज्यादा यूज किया था शेक्सपियर ने। कॉमेडी भी शेक्सपियर के जमाने में यूज हुई थी, वहां से एक नया ट्रेंड मिला इसको। और फिर कॉमेडी के कई सारे रूप हमने देखे, जैसे रोमांटिक कॉमेडी आई, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर आया, फिर कॉमेडी ऑफ मैनर आया, फार्स था, इसमें मास्क था। मास्क यू नो दैट की समथिंग जो उस जमाने में किसी कैरेक्टर को प्रेजेंट करते थे, उसका पर्सोना बनाते थे, तो दैट यूज द मास्क। फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग, दैट वाज इंक्लूडेड इन समथिंग व्हिच वाज अ सॉर्ट ऑफ डायलॉग नरेशन in which the characters are there and other characters there to listen that particular dialogue, and others are no one can other listen that apart from the audiences on the stage। तो ऐसी प्रॉब्लम प्ले डेवलप हुआ, जो जॉन गाल्सबर्गी हो गए आपके, और प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट प्लेस था, पोएटिक प्लेस थे। और लास्ट में जब लोगों के पास समय कम हो गया तो 5 एक्ट प्ले से 1 एक्ट प्ले तक हमने 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में देखा है, जहाँ पे प्ले बहुत छोटे होते चले गए। तो ये एक जनरल आइडिया था ड्रामा का। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगले वीडियो में ट्रेजेडी और कॉमेडी भी, ट्रेजेडी कॉमेडी की बात करेंगे। ऐसी और भी सॉर्ट ऑफ ड्रामास हैं, जिसमें एक्सप्रेशनिस्टिक 20th सेंचुरी का जो सबसे प्रोमिनेंट अमेरिकन ड्रामा माना जाता है। फिर इंग्लैंड में उसी समय ड्रामा ऑफ आइडिया चल रहा था, पोएटिक ड्रामा, जो T.S. इलियट ने 20th सेंचुरी में रिवाइव किया था, जो 16th सेंचुरी के बाद कहीं 300-350 साल के आसपास तक देखने को नहीं मिला था। ये ड्रामा ही है, लेकिन इसका पोएटिक फॉर्म था। शेक्सपियर ने बहुत अच्छा इसका यूज किया था पहले, बिकॉज बिफोर 16th सेंचुरी और द एलिजाबेथन एज, द ड्रामेटिस्ट वर पोएट इटसेल्फ, बिकॉज दे वर ऑल राइटिंग ड्रामा इन द पोएटिक फॉर्म। सो द राइटिंग ऑफ द ड्रामा वाज ऑल पोएटिक इन अ वे, यू कैन से, in the novel understanding. For then it is developed closed drama that was not performed on the stage, but it is one can enjoy separately by reading in a library or somewhere in a house। ऐसी प्रॉब्लम प्ले हो गया। फिर थिएटर ऑफ एब्जर्व की बात करेंगे, ये अगले वीडियो में एक के बाद एक आते चले जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।